एमसी, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ये तो बस मेरी नौकरी है, कुछ खास नहीं। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ एक जैसा बर्ताव करती हूँ। एमसी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन जोर देता रहा, असल में ये तो बस एक बढ़िया क्वालिटी का रेप्लिका है। इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपए है। मिस लिया, आपको मेरी पारिवारिक स्थिति पता है। क्या आपको लगता है कि मैं पैसे बर्बाद कर सकता हूँ? आपने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में कुछ दिए बिना इसे लेना नहीं चाहता। ये बैग शायद ज्यादा कीमती न हो, लेकिन ये मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा इशारा है। अगर आपको बुरा न लगे तो प्लीज इसे ले लीजिए। एक पल हिचकिचाने के बाद लिया ने आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, जब तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं इसे ले लेती हूँ। मैं किसी दिन शायद किसी छुट्टी या तुम्हारे जन्मदिन पर इसका एहसान चुका दूंगी। जब वो बात कर रहे थे तभी किचन से अचानक जलने की बदबू आई। लिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो किचन की तरफ भागी चिल्लाते हुए, ओ नहीं, मेरी सब्जी जल रही है। उसने किचन से अपना सिर बाहर निकाला और देखा कि एमसी अभी भी दरवाजे पर मुस्कान लिए खड़ा है। उसने कहा, एमसी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? रुको और हमारे साथ खाओ। एमसी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, जब तक मिस लिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उसके करीब जा सकता हूँ। वो जानता था कि नजदीकी बातचीत से उसकी पसंद बढ़ाई जा सकती है, जिससे वो सिस्टम से और ज्यादा कैश वापस कमा सकता है। तभी उसके फोन पर वाइब्रेशन हुई। स्क्रीन पर एक ट्रांसफर नोटिफिकेशन आया। अकाउंट नंबर 098 में जमा 119,400 रुपए। मौजूदा बैलेंस 120,200 रुपए। अपना बैलेंस बढ़ता हुआ देखकर एमसी खुशी से झूम उठा। 39,800 रुपए के हैंडबैग पर 119,400 रुपए का कैश वापस मिला, 3 गुना। लागत घटाने के बाद उसने लगभग 80,000 रुपए का फायदा कमाया। उसने पहले 880,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने सच में पैसे कमाए। खुद के दम पर पैसे कमाना जबरदस्त लग रहा था। यही जवानी है, यही जीत है। जब वो अपनी खुशी में डूबा हुआ था तभी लिया की आवाज ने उसे होश में लाया। एमसी, बैठो और खाओ। कहाँ खो गए? एमसी ने टेबल पर नजर डाली। वहाँ 2 लोगों के लिए बर्तन रखे थे। उत्सुकता से उसने पूछा, सिर्फ हम दोनों मिस लिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? लिया एक पल के लिए चौंकी, फिर हल्की हंसी। बॉयफ्रेंड? वो तो ऐसी समस्या है जो मैंने अभी तक सुलझाई नहीं है। स्थिति समझते हुए एमसी ने अजीब तरह से कहा, मिस ली, मुझे आपकी सफाई में मदद करने दीजिए, बस 1 मिनट लगेगा। हालांकि इससे पहले कि वो हिल भी पाता, एक अचानक आवाज आई, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? शिन युआन तेजी से मुड़ा और देखा कि लिया की छोटी बहन लिंग दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखें शत्रुता से भरी हुई थीं। घबराकर शिन युआन ने जल्दी से समझाया, कुछ नहीं, बस। इसी बीच लिया ने देखा कि उसकी बहन वापस आ गई है और मुस्कुराई, आज तुम इतनी देर से घर क्यों आई हो? आओ। शिन युआन की ओर मुड़ते हुए उसने अपनी बहन का परिचय कराया, ये मेरी छोटी बहन लिंग है। शिन युआन ने उससे मुलाकात की। एमसी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत देखकर उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसने जल्दी से नमस्ते किया। अरे हाय। लिंग ने एकदम रूखे अंदाज में जवाब दिया, मुझे ठीक नहीं लग रहा। वहाँ अजीब सी चुप्पी छा गई। माहौल में तनाव महसूस करते हुए एमसी ने जल्दी से कहा, मिस ली, मैंने आने से पहले ही खाना खा लिया था, मुझे कॉलेज वापस जाना चाहिए, फिर मिलेंगे। लिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन तू तो बैठने ही वाला था, इतनी जल्दी क्या है? जैसे ही एमसी वहाँ से निकला, लिंग अपनी बहन के कान में फुसफुसाई, दीदी, तुझे पता भी है क्या चल रहा है? वो लड़का तेरे पीछे पड़ा है, उसके इरादे ठीक नहीं है। लिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने जल्दी से बात काट दी, बकवास मत कर, एमसी सिर्फ मेरा स्टूडेंट है, चल बैठ और खा, ज्यादा मत सोच। कॉलेज वापस आकर एमसी गहरे विचारों में डूबा हुआ चल रहा था। अब किस पर पैसा उड़ाऊं? मिस ली टीचर है, मतलब थोड़ा संभल कर रहना होगा, और वो जे की तरह दिखावटी भी नहीं लगती। जब वो सोच में डूबा हुआ था तभी किसी ने अचानक उसके कंधे पर टक्कर मारी। मुड़कर देखा तो उसका रूममेट वांग हाईबाओ था। वांग हाईबाओ के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने अपना फोन उठाया और दबी आवाज में कहा, भाई। ओ माय गॉड, फोंग मेनवेई। वो अभी अभी ली जियानपोंग के साथ मूवी देखने गई थी। फोंग मेनवेई, वांग हाईबाओ हमेशा उसे इसी नाम से बुलाता था। वो इंटरनेशनल ट्रेड क्लास की सबसे हॉट लड़की थी और वो लड़की जिससे वो चुपके चुपके प्यार करता था। उनकी कभी बात नहीं हुई थी, यहाँ तक कि एक शब्द भी नहीं बोला था। खबर सुनकर एमसी अजीब तरह से हंसा, चलो तुम्हें शुभकामनाएं। वांग हाईबाओ उलझन में दिख रहा था। भाई, ये कैसा रिएक्शन है? कहीं तू मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? तभी उन दोनों ने अचानक फोंग मेनवेई को अपने सामने देखा। वांग हाईबाओ की आंखें उत्साह से चमक उठी। वो अभी अभी ली जियानपोंग के साथ मूवी देखने गई थी, लेकिन भाई वो बाद में होटल नहीं गए। मैं बहुत खुश हूँ, इसका मतलब है कि अभी भी मेरे पास मौका है ना? एमसी ने वांग हाईबाओ को देखा, थोड़ा चिढ़कर, तू किसी लड़की की तरह है, लेकिन उसके नौकर की तरह बर्ताव करता है। हाईबाओ, तुझे इससे क्या मिलता है? लेकिन तभी एमसी की आंखें अचानक फैल गईं और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने दबी आवाज में कहा, शिट, उसके सर के ऊपर भी एक नंबर है और वो मिस ली से भी ज्यादा है।
जैसे ही फोंग मेन वेई गुजरी, उसकी दोस्त ने उसे फुसफुसाया, क्या तूने सुना? एमसी का अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। ये सुनकर फोंग मेन वेई एमसी को देखे बिना नहीं रह पाई। उसकी दोस्त ने आगे कहा, मुझे एमसी कभी पसंद नहीं आया। याद है फ्रेशमैन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मुझे तुझे उससे बात करने के लिए नहीं कहना चाहिए था, या उसे वो ड्रिंक भी नहीं दिलानी चाहिए थी। अमीर बच्चों का मिजाज खराब होता है, उन्हें लगता है कि उनके परिवार के पास पैसा है तो वो सबसे ऊपर है। ये समझ में आता है, लेकिन अगर उनका परिवार दिवालिया हो जाए और वो फिर भी उतने ही घमंडी रहें तो उन्हें कौन छोड़ेगा। अच्छा हुआ तुम दोनों का चक्कर नहीं चला, वरना तेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो जाते। एमसी ने अचानक देखा कि फोंग मेन वेई की उसके प्रति पसंद तेजी से गिर रही है। उसने भौहें सिकोड़ी। आखिरकार मुझे एक लड़की मिली जिसकी मेरे प्रति थोड़ी पसंद पहले से है और वो अचानक गिर रही है। नहीं, मैं चुपचाप बैठकर ये होने नहीं दे सकता। जल्दी में उसने वांग हाईबाओ का कंधा पकड़ा और फुसफुसाया, हाईबाओ, अगर मैं फोंग मेन वेई को डेट करने लगूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? वांग हाईबाओ ने एक ऐसा पोज दिया जो उसे सबसे हॉट लगा और मुस्कुराया। समस्या ये है कि जब तेरे पास बहुत पैसा था तब भी तू कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की को नहीं पटा पाया, और अब तुझे लगता है कि तू पटा लेगा। लेकिन अगर तू सच में जानना चाहता है तो नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब तक वो ली जियान पोंग के साथ नहीं है, वो जिससे चाहे डेट कर सकती है। एमसी उत्साह से मुस्कुराया, मुझे इसी का इंतजार था, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। उसके मुंह से शब्द पूरी तरह से निकले भी नहीं थे कि वो फोंग मेन वेई की ओर दौड़ पड़ा। उसने जोर से चिल्लाया, फोंग मेन वेई, फोंग मेन वेई। वो और उसकी दोस्त दोनों जम गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एमसी अचानक उसे आवाज देगा। उसकी दोस्त जल्दी से उसके सामने आ गई, उसे सावधानी से देखते हुए, एमसी क्या चाहिए? एमसी मुस्कुराया, उसका लहजा शांत था। असल में मैं पूछना चाहता था कि क्या तू कल फ्री है? मैंने 4 सीजन सुशी में टेबल बुक की है, क्या तू मेरे साथ डिनर पर चलेगी? फोंग मेन वेई अचानक मिले निमंत्रण से चौंक गई। उसकी दोस्त हालांकि एमसी के पैसों के बारे में ज्यादा शंकित थी। उस जापानी रेस्टोरेंट में एक मील 1000 युआन से शुरू होती है, क्या तू सच में खर्च कर सकता है? एमसी की मुस्कान स्थिर रही क्योंकि उसने धीरे से कहा, डिनर के बाद चलो टहलते हैं। मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी छोटी बहन के जन्मदिन के लिए एक तोहफा चुनने में मेरी मदद करे। अगर तुझे ठीक लगे तो मुझे कल दोपहर तक बता देना। फोंग मेन वेई कुछ कह पाती, एमसी बस मुस्कुराया और कहा, मैं चलता हूँ, कल बात करते हैं। फोंग मेन वेई एक पल के लिए हिचकिचाई और पूछा, हमने अभी अभी ली जियान पोंग के साथ मूवी देखी है और अब मैं किसी और के साथ डिनर पर जा रही हूँ, क्या ये ठीक है? हालांकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने अलग तरह से सोचा। वो मुस्कुराई और कहा, चलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा ये टॉप टियर जापानी खाना है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने आगे कहा, एमसी थोड़ा दिखावटी हो सकता है, लेकिन कम से कम वो हैंडसम तो है। ली जियान पोंग सिर्फ अमीर है। अगर एमसी का परिवार अभी भी अच्छा कर रहा होता तो ली जियान पोंग टक्कर में भी नहीं होता। फोंग मेन वेई एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसकी दोस्त की बातों ने उसे मना लिया। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, ठीक है, ये सिर्फ डिनर और थोड़ी शॉपिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं तुझे बाद में टेक्स्ट कर दूंगी। और इसलिए अगली शाम दोनों योजना के अनुसार जापानी रेस्टोरेंट में मिले। जल्द ही वेटर आ गया। एमसी ने जो प्रीमियम 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया था उसे टेबल पर रख दिया, जो शुन्युआन ने ऑर्डर किया था। वेटर के जाते ही फोंग मेई ने शुन्युआन को देखा और बोली, सुना है तेरे घर में आजकल थोड़ी दिक्कत चल रही है, तुझे ऐसे पैसे उड़ाने की क्या जरूरत है? शुन्युआन ने मस्त मुस्कान देते हुए कहा, अरे छोड़ ना, यहाँ का जापानी खाना एकदम झक्कास है, पूरा वसूल है। फोंग मेई के सिंपल एक्सप्रेशन और थोड़ी झिझक को देखकर शुन्युआन के दिमाग में अजीब सी हलचल हुई। उसने खुद को समझाया, शांत रह, शांत रह। 2 महीने से ताश नहीं खेले हैं, इसकी मौजूदगी से घबरा मत, बस शांत रह, शांत रह। फोंग मेई को थोड़ा अजीब लग रहा था। शुन्युआन की हरकतों ने उसे छुआ, लेकिन उसे थोड़ा शक भी हुआ। उसने पूछा, क्या तूने मुझे सिर्फ अपनी बहन के लिए बर्थडे गिफ्ट चुनने में मदद करने के लिए बुलाया है? शुन्युआन की आंखें चमक गईं जब उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, सच बताऊं तो मैं तुझे काफी टाइम से डिनर पे बुलाना चाहता था, बस सही मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, फोंग मेई का फेवरेबिलिटी स्कोर धड़ाम से नीचे गिर गया। शुन्युआन को झटका लगा, क्या इसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया? इसका फेवरेबिलिटी अचानक फिर से क्यों गिर गया? उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम करते हुए कहा, याद है मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम तू मुझे ड्रिंक पिलाया करती थी और रात को मुझसे बातें करती थी, वो यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। फोंग मेई आश्चर्य से देखती है और मुस्कुराती है। वो कहती है, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें वो याद है। शुन्युआन हंसता है और अपना सिर खुजाता है। वो कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। उनके बीच का माहौल बदल जाता है। 1 घंटे बाद शुन्युआन बिल का भुगतान करता है। भोजन का बिल 2700 युआन था। फोंग मेई भावुक हो जाती है। वो सोचती है कि ये भोजन लगभग उसकी पूरे महीने की कमाई के बराबर है, जबकि ले जियांपिंग, जो एक अमीर परिवार से है, उनके मूवी डेट के दौरान कंजूस था और उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में भी नहीं ले गया। उसी समय शुन्युआन के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है। 8322 युआन उसके खाते में जमा हो जाते हैं। एक और टेक्स्ट मैसेज तुरंत आता है जिसमें 5578 युआन जमा होने और 3135 युआन